चलिए बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम वही पार्ट को कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने इसको छोड़े थे बच्चों। गुरुजी मंत्र का पार्ट 2 आज का है बच्चों। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लिए थे। हमने लिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक के पूरे बेसिक फॉर्मूला। ओके, और ऐसे फॉर्मूला जो आपको हर सब्जेक्ट में काम आते बच्चों। तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए हमको चलना है। तो चलिए बिना ब्रेक करते हुए इसको हम कंटिन्यू करते बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप नए हैं तो पहले आप मेरा गुरुजी मंत्र का पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको मिल ही जाएंगी ग्रुप के नीचे में। ओके, तो चलिए बच्चों बिना देरी करके इसको हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लाइक कर लीजिए, थोड़ा सा नहीं, ठीक है, पूरा ही कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को अगर आप न्यू हो तो। ओके, तो चलिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो था मैं यहाँ पे फॉर्मूला पहले बता देता हूँ। जो बच्चे न्यू है उनके लिए भी अच्छा रहेगा और जो बच्चे ओल्ड है उनके लिए भी रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, फॉर्मूला क्या था आपके लिए। तो सर पहला फॉर्मूला था जो ट्रिग्नोमेट्रिक सम और डिफरेंस का, हमने यहाँ पे फॉर्मूला ली थी बच्चों। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि पहला वाला फॉर्मूला था साइन ऑफ दी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका मैं बताया था। साइन है बहुत ही अच्छा पर्सन। कैसा पर्सन है बच्चों? बहुत ही अच्छा पर्सन है। कैसे लिखेंगे देखो, साइन ऑफ दी ए कॉस ऑफ दी बी प्लस कॉस ऑफ दी ए साइन ऑफ दी बी। साइन सबको मौका देता है, साइन लेता है, ए कॉस को बोलता है चल आजा बी ले ले, फिर बोलता है चल कॉस तू ए ले ले, बी मैं लेता हूँ, इस तरह से। और देखिए प्लस था तो प्लस ही है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ओके, तो चलिए सेकंड वाला फॉर्मूला देखिए बच्चों हमारा यहाँ पे, वो है कॉस ऑफ दी ए प्लस बी। कॉस जो है ये बहुत ही सेल्फिश पर्सन है, बहुत ही सेल्फिश है। कैसे देखो, कॉस जैसे आ जाता है बोलता पहले मैं, मतलब कॉस ए कॉस बी, पहले मैं। ऊपर से टेढ़ा भी है। कैसे टेढ़ा है सर? देखिए, प्लस रहा तो आता है यहाँ पे बच्चों माइनस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे क्या हुआ? माइनस। सेम चीज फिर बोलता है साइन को मौका देता है साइन ए और साइन बी, इस तरह से। अब अपने हिसाब से इसको याद रख सकते हो, मैं मेरे हिसाब से याद करने का तरीका समझा रहा हूँ। ये माइनस रहा तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों? प्लस होता है, याद रखना। तीसरा वाला फॉर्मूले की अगर बात किया जाए तो सर किसका है? टैन का। देखिए टैन ऑफ दी ए प्लस बी क्या होता है? देखिए इसको डायरेक्टली याद रखेंगे हम सर, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। ऊपर प्लस तो नीचे में माइनस। यहाँ पे प्लस रहा तो ऊपर में प्लस करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों प्लस। इस तरह से हम यहाँ पे दो फॉर्मूले को एक इसमें बता रहे हैं। ओके, चलो चौथा, कॉट ऑफ दी ए प्लस माइनस बी क्या रहेगा? तो शॉर्टकट प्लस कर लेते पहले तो हम। तो देखिए क्या रहेगा इसका आंसर? आएगा सर कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए। सर यहाँ पे प्लस है, प्लस रहा तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। अगर सर मान लीजिए यहाँ पे हो गया माइनस तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा बच्चों माइनस। इस तरह से ध्यान रखना। ओके, चलिए सर समझ में आ गया होगा आपको। चलिए सर पांचवा फॉर्मूला बताइए क्या रहेगा? साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, उसके अलावा और कौन सा है? बहुत ही जबरदस्त एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो बहुत बच्चे, जनरली हर बच्चों को फॉर्मूला पता नहीं होता है। लास्ट लेक्चर में बताया था, एंडिंग में आपको मैं बताया था। बताओ बच्चों कौन सा फॉर्मूला है? कमेंट में कर सकते हो, बताए कौन सा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है साइन ऑफ दी ए प्लस बी साइन ऑफ दी ए माइनस बी। हाँ, यही फॉर्मूला है। ओके सर, ठीक है। और देखते हैं, बताइए मुझे छठवां फॉर्मूला इसी में क्या था? वो कौन सा था बच्चों? कि मान लो अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया जाए तो क्या रहेगा, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए दिया जाए तो क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था बच्चों कॉस ऑफ दी ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ दी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला याद रखना है, अच्छे से समझना है।
ठीक है। दो ये स्टार करवा देता हूं, ये ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली बच्चों को याद नहीं होते हैं, इसलिए सबसे पहले ये फॉर्मूले याद करो जो नहीं होते हैं याद। ओके, तो बाद में सातवां फॉर्मूला भी शायद से कम आते हैं यूज, साइन ऑफ द ए प्लस बी प्लस सी का शायद से सभी को पता भी होगा। ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन ए साइन बी साइन सी माइनस, फिर मौका मिलेगा साइन ए को, फिर जो बच गया कौन, कॉस बी कॉस सी, जो आएंगे बचेंगे उसको हम कॉस के साथ में लगा देंगे। फिर यहाँ पे क्या आ जाए बच्चों, सॉरी ये प्लस है, ठीक है ना, फिर मैं अपना ये प्लस हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा बताओ, कॉस सॉरी साइन ऑफ द बी, फिर कॉस ऑफ द ए कॉस ऑफ द सी। ओके, सॉरी 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 गलती से होगी, ठीक है ना। ओके, देखो साइन ऑफ द ए कॉस ऑफ द बी कॉस ऑफ द सी माइनस, ओके, फिर क्या है बताओ, साइन ऑफ द ए प्लस प्लस हो गया साइन ऑफ द बी, ओके, फिर साइन ऑफ कॉस ऑफ द ए कॉस ऑफ द सी, ओके, फिर प्लस क्या होगा बताओ, आपका साइन ऑफ द ए साइन ऑफ द सी और कॉस ऑफ द ए और कॉस ऑफ द हमारा हो जाएगा बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर माइनस हमारा जो आएगा बच्चों, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि इसको हम माइनस में लगा सकते हैं इसको, ठीक है। हालांकि देखिए बहुत बार एक बार बता रहा हूँ बच्चों, ये फॉर्मूले आपको यूज़ करने में बहुत कम आते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस सी, ओके, साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस इसके बाद में साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ऑफ दी, क्या होता है देखिए, साइन ऑफ दी ए साइन ऑफ दी बी और साइन ऑफ दी सी, ओके। ध्यान में रखना बच्चों, ये बहुत ही कम जगह इसका यूज आता है, इसलिए इसको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आठवां फॉर्मूला है आपका कॉस ऑफ दी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्या होगा, कॉस बहुत ही बोलता है मैं, पहले बोलता है ए बी में, बी बी में और सी बी में, साथ में फिर आता है उल्टा भी है, माइनस आएगा, क्या करेंगे देखो, फिर बोलेंगे कॉस ए, फिर बोलेंगे साइन बी साइन ऑफ दी सी, ओके, फिर आ जाता है माइनस कॉस ऑफ दी बी साइन ऑफ दी ए साइन ऑफ दी सी, फिर आता है माइनस कॉस ऑफ दी सी साइन ऑफ दी ए साइन ऑफ दी बी। इस तरह से फॉर्मूले यहाँ पर आते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए बच्चों किस चीज़ में कहाँ गलती होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे साइन ए है, साइन बी है, साइन सी है, बाद में जो बच गया है उसको हम नाम यहाँ पे लिखेंगे ए सी ए बी, इस तरह से नहीं क्या, यहाँ पे पहले कॉस ए कॉस बी कॉस सी पहले आ गया, फिर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, जो रिमेनिंग नाम रहते हैं उसको साइन के साथ में लिख देंगे, ठीक है। इसका यूज ज़्यादा नहीं है, सबसे यूज ज़्यादा आपका इसका है और इसका है, और बहुत सारे क्वेश्चन में आपका टैन का फॉर्मूला और कॉट का फॉर्मूला तो इतना यूज में नहीं आता है, मगर टैन का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज में आता है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत यूज का है, ये वाला फॉर्मूला भी बहुत ही ज़्यादा यूज में आता है, ठीक है। तो सर ये हो गया हमारे पहले जो लास्ट लेक्चर में जो बच्चा अटेंड किया था उसके लिए मैंने थोड़ा रिवाइज भी करवा दिया कि ये फॉर्मूले मैंने आपको लिया था बच्चों, ठीक है। जिसने लास्ट लेक्चर देखा नहीं होगा तो वो लास्ट लेक्चर एक बार देख लीजिए, ओके। तो सर इसके बाद कौन से फॉर्मूले हैं, इसके बाद तो मजा आने वाली है रे बाबा, क्या है, इसके बाद तो बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं सर, कौन कौन से हैं, ओके। ये तो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हो चुका था, ओके। इस बार के फॉर्मूले देखो क्या है सर, वो फॉर्मूले है मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। कौन सा है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। सर मल्टीपल एंगल फॉर्मूला कौन सा है, देखिए मल्टीपल एंगल फॉर्मूला देख लीजिए कौन सा है बच्चों, कॉस ऑफ दी, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ओहो जबरदस्त। देखिए पहला, देखिए सबसे पहला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, साइन ऑफ दी, इसको आप लोग बोल सकते हैं साइन ऑफ दी 2x, 2 थीटा बोल सकते हो, 2s बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin x cos x। ये फॉर्मूला डिफाइन होता है, हमने जो लास्ट अभी जो पढ़े हैं बच्चों उसी से, कैसे, 2x इज नथिंग बट x प्लस एक्स, फिर वहाँ पे साइन का फॉर्मूला लग जाएंगे बच्चों, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, साइन a cos b प्लस cos a sin b, और x और x होने से क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ दिस साइन x इंटू cos x आपका वहाँ पर हो जाएगा, ओके। और सेकंड वाला फॉर्मूला देखिए बच्चों, एक मिनट सॉरी, ओके। सेकंड वाला फॉर्मूला देखिए बच्चों क्या है, cos ऑफ दी 2x का फॉर्मूला क्या है, देखिए cos ऑफ दी 2x का फॉर्मूला है बच्चों cos स्क्वायर x माइनस साइन का स्क्वायर x।
ये फॉर्मूला बनते कैसे, सेम चीज 2x यानी x प्लस एक्स है ना, थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। cos 2x यानी क्या होता है बच्चों, x प्लस एक्स, इसको बोल सकते हैं हम, इसे क्या आएगा cos x माइनस sin x, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, हालांकि बस मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसा फॉर्मूला बनता है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखना है। तो पहला बताओ कौन सा फॉर्मूला था, sin 2x इज इक्वल टू sin x cos x। दूसरा फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन का स्क्वायर x। ओके सर, तीसरा फॉर्मूला, इसी का थोड़ा हम एक काम करते हैं, मॉडिफिकेशन बनाते हैं। कैसे देखो, आपको याद है cos स्क्वायर x यानी क्या होता है, हाँ सर हमने पढ़े आइडेंटिटीज में, cos स्क्वायर x यानी होता है सर 1 माइनस साइन का स्क्वायर x, तो लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएंगे बच्चों 1 माइनस 2 साइन का स्क्वायर x। बिल्कुल, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, यानी cos 2x का फॉर्मूला ये भी आपका बन सकता है। कोई बच्चा बोलेगा सर इसने कुछ गलती किया था क्या, अब साइन का स्क्वायर की जगह आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। मतलब बिल्कुल आपकी बात नेकी और पूछ ऐसा हो सकता है क्या कि cos स्क्वायर x माइनस साइन का स्क्वायर x इज इक्वल टू, आप लोग क्या कर सकते हो, इस साइन के स्क्वायर की जगह आप लोग यहाँ पे कह सकते हो बच्चों साइन का स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा और फॉर्मूला बनेगा आपका 2 टाइम cos स्क्वायर x माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हुए हम अगर इसको मॉडिफाइड करेंगे तो ये वाला हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ये सब किसके फॉर्मूले बच्चों, cos 2x के ही फॉर्मूले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसी को और फॉर्मूलों को मॉडिफिकेशन में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो देखो पांचवा फॉर्मूला अगर मैं इसका बनाने की कोशिश करूं तो सर क्या बन सकता है, उसका फॉर्मूला बनता है बच्चों देखो cos 2x इज इक्वल टू, आपने बोले सर, आपने बोले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अभी आपने लिखे सर, बिल्कुल बिल्कुल मैंने लिखा। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, इसको शिफ्ट कर लीजिए, इसको करिए शिफ्ट इधर, तो कितना हो जाए बच्चों 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। यानी यहां पे मैं एक फॉर्मूला लगा सकता हूं कि सर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला याद रखिए। सिमिलरली इस फॉर्मूले से अगर मैं -1 को इस साइड शिफ्ट कर देता हूं तो हो जाएगा बच्चों प्लस x और हो जाएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2, उससे हमारा फॉर्मूला बनेगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, ये ऐसे फॉर्मूले जो आपको बहुत सारे फॉर्मूले में, यानी इंटीग्रेशन जब आप सॉल्व करते हो, इवन जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तो फिजिक्स में तो सबसे ज़्यादा यूज आता है, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इंटीग्रेशन में उसमें जो पार्ट आता है आप इसको सॉल्व करते हो, तो ये वाला पार्ट बहुत सारी जगहों पे काम आता है। तो देखिए फॉर्मूला फिर से रिकॉल कीजिए, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x cos x, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन का स्क्वायर x, उसका और फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x, या फिर क्या हो सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। पांचवा फॉर्मूला हमारा ये हो गया, पांचवा फॉर्मूला में मैं इसको 5 नंबर देता हूँ, 5 नंबर ये हो गया और 6 नंबर बच्चों हमारा ये हो गया, इसको ओके 5 नंबर और 6वां नंबर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब इसी को बच्चे कभी बोल पाए ना, इसी को अब उसके बाद में साइन हो गया सर, कॉस हो गया, इसके बाद कौन सा फॉर्मूला है, तो ऑब्वियस सी बात है सर tan आए और ऐसा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, इसको ध्यान रखना बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना फॉर्मूले को। ठीक है, हालांकि हाफ एंगल में आपको मैं और बता दूंगा। चलिए थोड़ा सा रिकॉल करते चलिए, देखिए क्या हुआ करके। ठीक है, 6 फॉर्मूले हमारे हो गए बच्चों। यहाँ पे 7वां फॉर्मूला देखिए क्या है बच्चों, 7वां फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, tan ऑफ दी 2x इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो उसका फॉर्मूला बच्चों 2 tan x, सेम फॉर्मूले से बनाएंगे हम tan x प्लस x से, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर हमको दिया है। एक होता है सर सब मल्टीपल फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, सब मल्टीपल, थोड़ा बता रहा हूँ, सब
सब मल्टीपल से आपको थोड़ा आइडिया और अच्छे से आ जाएगा। देखो कैसे, देखो एक फॉर्मूला है हमारा साइन एक्स का फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है हमारा कॉस एक्स का फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला है हमारा सेम चीज़ कॉस एक्स का फॉर्मूला, चौथा फॉर्मूला हमारा सेम है कॉस एक्स का फॉर्मूला, उसके बाद में हमारा है बच्चों साइन का स्क्वायर एक्स बाय 2 का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 का फॉर्मूला, और है बच्चों टैन एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। ठीक है सर, क्या फॉर्मूला है सर? ये देखिए यहाँ पे तो बता रहा हूँ, देखिए जहां पे आपने 2 लिखे थे साइन ऑफ दी, आपने यहाँ पे x लिखे और 2x था तो क्या था बच्चों, x और x हाफ था। अब x का हाफ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x बाय 2 cos x बाय 2। देखिए 2x था तो x और x आया था, अगर x रहा तो x बाय 2 आएगा। सर cos x का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ दी cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। 2x था तो x और x था, x है इसलिए हाफ x बाय 2। इसका फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, याद रखिए इसको लिख सकते हो 1 माइनस, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x बाय 2। सर यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 टाइम कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। देखिए आराम से देखिए ना, क्वेश्चन थोड़े हो सकते हैं बहुत सारे फॉर्मूले आ जाए तो आपको याद ना रहे, पर याद तो रखना है बच्चों। मैं आपको पूरे फॉर्मूले बता रहा हूँ, याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ओके, तो यहाँ पे देखना शॉर्टकट बता सकता हूँ, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ओके सर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो अभी हमने देखे 1, देखो साइन रहा तो माइनस आता है, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2, और इसका फॉर्मूला बनता है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2। देखो अगर यहाँ पे x था तो यहाँ पे उसका डबल था, 2x था, यहाँ पे x था तो इसका डबल था, 2x था, अगर यहाँ पे x बाय 2 रहा तो इसका डबल जो होगा वो x होगा, और x बाय 2 का डबल सिंपल x बाय x हो जाएगा, सॉरी। और tan 2x का फॉर्मूला देखिए वहाँ पे लिखा भी है हमने, उसका हम क्या करें बच्चों, अगर 2x था तो x है, तो अगर x रहा तो क्या हो जाएगा, x बाय 2, बिल्कुल सही, 1 माइनस टैन स्क्वायर x बाय 2। देखिए हमारे पहले हुए थे 6 फॉर्मूले, 7 फॉर्मूले यहाँ पे मिला के 7 फॉर्मूले हो गए थे, और ये हो गए हमारे 7 फॉर्मूले, 7 और 7 14 फॉर्मूले हमारे हो गए। ठीक है, ओके, इसको नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अपने पास। ओके चलो सर बच्चों आगे बढ़ते, सर बहुत सारे हैं, है ना, तो चलिए ध्यान से ना बच्चों, थोड़ा सा सब्र करेंगे, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, अप डाउन आता रहता है, जिंदगी है, जिंदगी में अप डाउन चलता रहेगा। कभी आप अच्छी पढ़ाई करोगे, कभी आप पढ़ाई में कमज़ोर हो जाओगे, कभी आपका लगेगा नहीं, मन नहीं लगेगा। याद करिए खुद को ही सेल्फ मोटिवेट करना ज़रूरी है, और आपका जो एम है उसको हर 15 दिन में, 1 हफ्ते में उसको रिकॉल कर दीजिए, हाँ मुझे यहाँ पर पहुँचना है, हाँ मेरा एक एम है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर ध्यान रखते रहें। तो देखिए बच्चों मेन चीज़ें ध्यान रखेंगे, हम क्या करेंगे सर, उसके बाद का फॉर्मूला देखिए, वो हमारा मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है। उसमें देखिए मैं इसको नाम 8 नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, वो हो जाए बच्चों साइन ऑफ दी 3x का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो याद करने का तरीका कैसा है, 3 4, इसको हम 3 4 बोलते हैं। 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। उसके अलावा 9th नंबर का फॉर्मूला है, वो है cos 3x का फॉर्मूला। सर उसको कैसे याद रखते हैं, उसको भी ऐसे याद रखेंगे। देखिए उसको उल्टा करते हैं, 4 3 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। 15 नंबर का फॉर्मूला है बच्चों, वो क्या है सर फॉर्मूला, वो है आपका tan 3x। उसको याद रखो तरीका, उसको मैं कैसे याद रखता हूं, tan x tan स्क्वायर x tan क्यूब x, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3।
इस तरह से, यानी 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan का स्क्वायर x। मैं याद रखने का तरीका tan x tan स्क्वायर x tan क्यूब x, 3 और माइनस माइनस तो सब में ही माइनस है, इस तरह से हमारा बनेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों, हमारा यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला छूटना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा सा देखते रहेंगे इस चीज़ को, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, इस तरह से। ओके, तो सर ओके आगे बढ़ते, इससे थोड़े बहुत आप लोग फॉर्मूले बना भी सकते हो। कैसे फॉर्मूले बन सकते हैं देखो यहाँ पे, थोड़ा मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ, कभी भी याद रखना मॉडिफिकेशन याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बनता है साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला, वो बनता है बच्चों 3 sin x ओके माइनस साइन 3x अपॉन में 4। उसी तरह से यहाँ पे हमारा कॉस क्यूब x का फॉर्मूला बनता है, वो बनता है cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन में 4। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये हमारा मॉडिफिकेशन से आ जाता है फॉर्मूले। ओके, 11 नंबर का अगर मैं फॉर्मूला बताने की कोशिश करूँ, ये भी बहुत ही इसको स्टार कीजिए, PYQ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस पर मिलेंगे। सर ये कौन सा फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूले का बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है, वो देखो क्या बच्चों, वो है आपका साइन ऑफ द ए, साइन ऑफ दी 60 माइनस ए, ये 60 डिग्री बच्चों, 60 माइनस ए और साइन ऑफ दी 60 डिग्री प्लस ए, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा 12 फॉर्मूला देखो यहाँ पे, वो है कॉस ऑफ दी ए, कॉस ऑफ दी 60 डिग्री माइनस ए और कॉस ऑफ दी 60 डिग्री प्लस ए। और 13वां नंबर का फॉर्मूला बच्चों, कॉस टैन ऑफ दी ए, टैन ऑफ दी 60 डिग्री माइनस ए और टैन ऑफ दी 60 डिग्री प्लस है। देखिए आपके पास जो फॉर्मूले नहीं लिखे रहेंगे उसमें आप लोग ये फॉर्मूलों को लिखते रहिए, ओके, और नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। इसका फॉर्मूला जो है बच्चों वो है 1/4 साइन ऑफ दी 3a। इसका फॉर्मूला बच्चों 1/4 कॉस ऑफ दी 3a। जब इस ये अपॉन ये करोगे तो यहाँ से 1/4 गेट कैंसिल, कितना है बच्चों tan ऑफ दी 3a। 11/12 अगर आप करते हो तो आपको tan मिल जाएगा, इसका फॉर्मूला ये बनेगा। देखते रहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखते रहिए बच्चों, किस तरह से करना है क्वेश्चंस में देखते रहिए, बहुत अच्छे से इसको रिकॉल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, इसको याद रखना है और लिख लीजिए अपने पास में। घर पर एक काम कीजिए, इस जितनी भी फॉर्मूले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब एक चार्ट में बना लीजिए और अपने दीवार पर अपने सामने नज़रों के सामने रख दीजिए। जब भी आते जाते रहेंगे उस दीवार पे नजर रहती रहेंगी और वो फॉर्मूले आपको याद होते रहेंगे। बहुत ही बेस्ट मेथड है बच्चों, फिर अपने आप आपको कभी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप वो फॉर्मूले याद आ जाएंगे जब आपके एग्जाम रहेंगे तब। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखते चलिए बच्चों, बहुत सारी चीज़ें हमको देखना है और इसके कुछ अगर मैं बारे में बात करूँ तो ऐसे कुछ भी फॉर्मूले आते हैं, जैसे 15 डिग्री की वैल्यू आती है, कॉस 75 डिग्री की वैल्यू आती है, तो सर उसको निकालते कैसे हैं। तो 15 डिग्री को आप लोग वहाँ पे जो मैं आपको सम और डिफरेंस की फॉर्म में बताया था बच्चों, उसका हेल्प करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए साइन 15 डिग्री बताया गया है, सर कैसे याद रखिए, हमें वैल्यू तो याद नहीं है, तो साइन 15 इज नथिंग बट 45 माइनस 30। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, एक बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, ये फॉर्मूले में आता नहीं है हमारे, वो फॉर्मूले में आपको वैल्यू याद नहीं करवा रहा हूँ, उससे मैं आपको सीधा सिंपल तरीका बता दिया कि उसे याद मतलब निकालते कैसे हैं। अगर मुझे बोला जाए कि सर बताइए वैल्यू कौन सी है, 75 डिग्री की वैल्यू बताइए या फिर आप मुझे बता दीजिए 15 डिग्री की वैल्यू बता दीजिए, तो सर उससे हम वैल्यू निकालते कैसे हैं। ठीक है, उसके लगे तो मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट रहेंगी तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, फिर भी एक तरीका बता रहा हूँ, देखिए साइन 15 डिग्री का आंसर कितना आएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला बच्चों ऐसा है, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके सर, फिर यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 वैल्यू 1/2। बेस सेम है बच्चों, 2√2 √3 माइनस 1, ये आपकी बच्चों बन गई साइन 15 डिग्री। इसकी वैल्यू और कॉस 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेम होती है, ये तो आपको पता ही होगा, 90 माइनस थीटा है ना। तो जो इसका जो समीशन आती है, जैसे साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है, 90 चेक करना 15 और ये 90 माइनस 15 75 सेम आता है।
ओके बच्चों, तो इससे बहुत सारे मिलेंगे आपको। 18 डिग्री का भी ऐसे ही कंसेप्ट है, ठीक है। 36 की वैल्यू होती है, ओके। 22.5 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके लिए अगर आप रिक्वायरमेंट रहेंगी तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, अब बस कमेंट करना है, ओके, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गए बच्चों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा बहुत और भी है, जैसे हमारे कुछ सीरीज के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चा बोलता है सर ये क्या फॉर्मूले, क्या खतरनाक खतरनाक फॉर्मूले। बच्चों सीरीज वाले फॉर्मूले देखो क्या है बच्चों, वो है साइन ऑफ दी अल्फा, साइन ऑफ दी अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ दी अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसा बनाते जाएंगे आप। तो लास्ट में जो आपका बनेगा बच्चों साइन ऑफ दी अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। सर ये क्या फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बहुत ज़्यादा काम का फॉर्मूला है बच्चों। देखो आप लोग चीज़ों को ध्यान रखते रहेंगे तो आप लोग का चीज़ें ये होते रहेंगी। ध्यान रखना बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं करना है, कोई चीज़ में इसमें कोताही नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, साइन अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसा बनते हैं। सर ये काहे में है, तो मैं आपको बताऊँ तो बच्चों ये आपका, अगर आप देखोगे तो ये आपका AP में मिलेंगे, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिलेंगे आपको चीज़ें, ठीक है। तो सर इसका फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या है, क्या हो सकता है बताओ, कमेंट कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब इसको कमेंट करना है आपको, मैं इसको बाद में बताता हूँ उसको क्या हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बच्चों, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है साइन ऑफ दी n बीटा बाय 2 अपॉन में साइन ऑफ दी, देखो यहाँ पे n बीटा है, बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ दी अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2, ऐसा देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन n बीटा बाय 2 एंगल में बच्चों ये चीज़ें हैं, साइन n बीटा बाय 2, ओके, और साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा बाय 2 इंटू बीटा बाय 2, ओके। तो ये फॉर्मूला बच्चों एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थोड़ा देखेंगे। ये हमारा सम ऑफ द सीरीज, तो सम सीरीज बोलते हैं, सम सीरीज, सम सीरीज, सम सीरीज का फॉर्मूला बच्चों। देखो ध्यान से देखो क्या है, बहुत अच्छे से। जेई अगर आप कर रहे हो बच्चों, खास करके जेई वाले बच्चों के लिए, जेई आप कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे पीवाई के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, छोड़ना नहीं है, इन बैठना है। बहुत सारे फॉर्मूले और भी आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान रख रहे हैं बच्चों, डरना नहीं है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो देखो क्या है बच्चों, साइन ऑफ दी, इसके बाद में कॉस, कॉस ऑफ दी अल्फा, कॉस ऑफ दी अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ दी अल्फा प्लस 2 बीटा, ऐसा बनाते जाएंगे। कॉस ऑफ दी अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, है ना, इस तरह से हमारा बनता रहेगा। सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये और ये एकदम एग्जैक्टली सेम है, पहला टर्म, यानी इसका कौन सी टर्म, साइन ऑफ दी n बीटा बाय 2, पहले बना देंगे हम, अपॉन में साइन ऑफ दी बीटा बाय 2, ये बना लेंगे बच्चों, हाँ से बना लिए, इंटू फिर कह रहे हैं बताओ कॉस ऑफ दी, बस इतने में फर्क क्या है अगर आप बताओ तो बस सर फर्क इसका है, वो है कॉस का, यहाँ पे क्या है बच्चों कॉस आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज, अल्फा प्लस n-1 बीटा बाय 2, इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। बहुत ही काम की चीज़ें देखते रहेंगे कि सर किस तरह से होती है, आप इसको चीज़ें को देखेंगे बच्चों और समझेंगे कि इसको हमको सॉल्व कैसे करना है, याद रखना है। सम का सीरीज का फॉर्मूला है ये, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए, तो आपको आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके डन, ठीक है। अब आते सर प्रोडक्ट के ऊपर में, देखिए प्रोडक्ट के ऊपर में ये ऐसे फॉर्मूले बच्चे जो आपको बहुत सारे काम के आने वाली चीज़ें हैं, बहुत बार इसके पीवाई के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मेंस और एडवांस में का कंसेप्ट आता है। तो सर एक होता है प्रोडक्ट सीरीज, कौन सी सीरीज बच्चों है, प्रोडक्ट सीरीज, वो खास करके कोसाइन प्रोडक्ट सीरीज है। देखो क्या बच्चों, कॉस ऑफ दी ए, कॉस ऑफ दी 2a, कॉस ऑफ दी 2 स्क्वायर a इंटू ए, कॉस ऑफ दी 2 क्यूब a, ऐसा करते करते जाएंगे, कॉस ऑफ दी 2 की पावर में n-1 इंटू ए, इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला सर क्या हो जाएगा बताओ, कितने बच्चों को इसका फॉर्मूला याद है बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 2 स्क्वायर a, सब इंटू है बच्चों, इंटू है, इंटू इंटू सब इंटू है, इस तरह से इंटू है हमारा, ठीक है ना। ये हमारा एंगल भी अगर आप लोग समझ में नहीं आ रहा है तो ये एंगल है इसके, ओके, इस तरह से इसको हम एंगल बोल सकते हैं इसके। तो कॉस ए, कॉस 2a, कॉस 2 स्क्वायर a, कॉस 2 क्यूब a, इस तरह से हमारा बढ़ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है,
साइन टू की पावर में n इंटू ए अपॉन में, देखो साइन टू की पावर में n इंटू ए अपॉन टू की पावर में n इंटू साइन ऑफ दी ए। देखो साइन ऑफ दी टू की पावर में n इंटू ए अपॉन टू की पावर में n इंटू साइन ऑफ दी ए। मान लीजिए ए की वैल्यू आपकी मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 टर्म है, तो n का आंसर कितना है बच्चों 4 आएगा। एंगल जो भी रहेगा उसको मल्टीप्लाई में करना है। बाकी न्यूमेरिकल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, उसमें आपका इसका फॉर्मूला यूज में आता है। ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूले को, बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, बहुत सारी चीज़ें देखो इसको ध्यान रखते चलेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखते चलेंगे, ठीक है। सर वो कुछ कंडीशनल वाले फॉर्मूले भी आते हैं आपके, कंडीशनल आइडेंटिटीज, वो भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। डन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे बच्चों। उसके अलावा एक सर कंडीशनल आइडेंटिटीज भी है सर, वो एक बार मैक्सिमा मिनिमा भी पहले वो समझा दीजिए, जो पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें सर वो समझा दीजिए। जैसे कि एक मैक्सिमा और मिनिमा करके एक टॉपिक आता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमम इसको मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू, देखो अगर a साइन x प्लस b कॉस x, यहां पे देखना ये x और x एंगल सेम होना चाहिए और a भी हमारा रियल नंबर है मान लीजिए, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखना इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस ऑफ दी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सर एग्जांपल तौर पे मैंने ऐसा ले लिया बच्चों कि 3 sin x या फिर 3 sin x प्लस 4 cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चों, तो आप लोग क्या बता सकते हो बताओ, रूट ऑफ दी माइनस ऑफ दी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और रूट ऑफ दी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो सर ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 यानी 5 और कितना बच्चों हमारा -5। तो इस वैल्यू क्वेश्चन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी की बच्चों बताओ, तो होगी सर -5 और +5। बहुत सारे जगहों पे पीवाई के क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पीवाई के क्वेश्चन में इसका आंसर आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए बनाकर रख रहा हूं, सर बताओ बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 sin x माइनस 4 cos x। इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट में करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लीजिए कि अगर ऐसा रहा जाए कि सर a cos x, अगर मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है ना, ओके। एक क्वेश्चन बता रहा हूं, देखिए एक कंसेप्ट बताता हूं, वो क्या है पर इसको देख लीजिए आप अच्छे से, देख लिए, ओके। मान लीजिए सर ऐसा लिखा रहा a sin x प्लस b cos x प्लस c, तो सर क्या रहेगा, तो प्लस सी जो हमारा पॉजिटिव है बच्चों या नेगेटिव जो भी है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोग बस सर ये करेंगे रूट ऑफ दी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करोगे और प्लस सी दिया है तो यहाँ पे भी सी क्या करो बच्चों ऐड कर लोगे। समझ में आया होगा शायद से आपको आंसर, बस प्लस सी रूट के बाहर है बच्चों, रूट के बाहर है। सर एग्जाम्पल तौर पर कैसा रहेगा, तो छोटा सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे हमने लिखते 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 या फिर 10 लिख दो 10। तो इसका आंसर क्या था बच्चों बताओ, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने भी निकाले, -5 थी सर प्लस 10 कर दो, इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों +5 थी, 5 और प्लस 10, तो इसका आंसर कितना हो बच्चों 15 और कितना हो जाए बच्चों 5। इस तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सर कैसे किए, आप थोड़ा गौर करो, ध्यान रखो, है ना, वो काम आपका है, थोड़ा सोचना है कैसे किया। सिंपल, इसकी वैल्यू निकाला मैक्सिमम मिनिमम, उसमें +10 ऐड कर लिया, मेरा काम लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर लिया और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर लिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो रे बाबा, चलो आज तो बहुत सीरियसली लिए हो रहे नोट, है ना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए बहुत सीरियसली उसको सुनो, अच्छे से देखो, पूरा वीडियो देखो, और भी चीज़ आने वाली है, क्या है देखिए, छूट ना जाए कोई चीज़, है ना हमारी, तो सब भी हमको लेना है बच्चों। देखिए तो सेकंड, उसके बाद में ज़्यादा नहीं है बच्चों, कंडीशनल आइडेंटिटीज है, कंडीशनल आइडेंटिटीज है। उसके अंदर में ध्यान रखना कि मान लो a प्लस बी प्लस सी हमारे ये इसकी जो समीशन है वो है 180 डिग्री, यानी पाई बोल सकता हूँ या फिर 180 डिग्री बोलूँगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कुछ हमारी सीरीज है, जैसे कि मैं पहले बता देता हूँ, आप लोग फॉर्मूला बना सकते हो। पहला सीरीज है यहाँ पे बच्चों साइन ऑफ दी 2a प्लस साइन ऑफ दी 2b प्लस साइन ऑफ दी 2c। इसका आंसर बताओ क्या रहेगा। दूसरा फॉर्मूला है साइन ऑफ दी a प्लस साइन ऑफ दी b प्लस साइन ऑफ दी c। तीसरा फॉर्मूला है बच्चों कॉस ऑफ दी 2a
प्लस कॉस ऑफ दी टू बी प्लस कॉस ऑफ दी टू सी। चौथा फॉर्मूला बच्चों हमारा कॉस ऑफ दी ए प्लस कॉस ऑफ दी बी प्लस कॉस ऑफ दी सी। तीसरा फॉर्मूला, पांचवा फॉर्मूला बच्चों हमारा tan ऑफ दी ए प्लस tan ऑफ दी बी प्लस tan ऑफ दी सी। उसके बाद में भी और फॉर्मूले हैं, जैसे tan ऑफ दी ए बाय टू इंटू टैन ऑफ दी बी बाय टू, टैन ऑफ दी बी बाय टू प्लस टैन ऑफ दी सी बाय टू, वो भी लिखेंगे हम, ठीक है ना, वो भी लिख दूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए छठवां फॉर्मूला, tan ऑफ दी ए बाय टू tan ऑफ दी बी बाय टू प्लस tan ऑफ दी बी बाय टू tan ऑफ दी सी बाय टू प्लस tan ऑफ दी ए बाय टू tan ऑफ दी सी बाय टू। इस तरह से तो सोचो, पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं बच्चों सोचने का, आप इसको सोचो इसके फॉर्मूले की क्या क्या आंसर आ सकते हैं, इसको सोचना है अच्छे से, ध्यान से सुनो रे बाबा, इसको सोचो क्या क्या फॉर्मूले इसके हो सकते हैं। ठीक है, टाइम दे रहा हो, टाइम देखो, अच्छे से सॉल्व करो इसको, क्या क्या फॉर्मूले इसके हो सकते हैं, ध्यान रखो इस चीज का। ओके ठीक है, डन हो गया तक। देखो साइन ऑफ द टू ए साइन ऑफ द टू बी साइन ऑफ द टू सी, सर याद कैसे रखना है, देखो पहले तो 4 हो गया सर, 4 साइन टू ए साइन टू बी साइन टू, तो यहाँ पर ना साइन के फॉर्म लाना, साइन ए साइन बी और ये साइन सी, याद रखना, जैसा बता रहा हूँ वैसे याद रखना। 4 साइन ए साइन बी साइन सी, अगर एक कॉस टू ए कॉस टू बी कॉस टू, तो याद रखना कॉस ही आएगा, वो थोड़ा अलग आएगा। साइन ए साइन बी साइन सी, सर इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों 1/4, 4 का यूज है पर कैसा है 1/4, और उसका उल्टा है कैसा है कॉस, कॉस हाफ 1/2 कॉस बी बाय टू कॉस सी बाय टू। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए थोड़ा सा है क्योंकि टेढ़ा आंसर है, कॉस तो पता है 1 - 4 -1 -4 -1 -4 कितना है बच्चों, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और उल्टा है यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4, क्या आएगा 1 + 4 कॉस ऑफ दी सॉरी साइन ऑफ दी ए बाय टू साइन ऑफ दी बी बाय टू और साइन ऑफ दी सी बाय टू। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan ऑफ दी ए tan ऑफ दी बी और tan ऑफ दी सी। इसका फॉर्मूला मैं आपके लिए रख रहा हूँ, क्या होता है ऊपर का जैसे होता है, थोड़ा देखेंगे, थोड़ा सॉल्व करना क्या होता है, आप अच्छे से देखना बच्चों, इसको समझने की कोशिश करना कि क्या होता है करके, और कुछ अगर बता रहा हो चीज़ें, अच्छा सॉरी यार एक चीज़ रहेगी, सॉरी ये 4 है यहाँ पे भी, ठीक है ना, 4 है, 4 दोनों भी 4 आता है, यहाँ पे भी 4 आता है बच्चों, 1/4 का आंसर यहाँ पे दिया नहीं है। ओके, तो ध्यान से थोड़ा सा देखना बच्चों कि क्वेश्चन को किस तरह से करना है, हमारे को क्वेश्चन में डाउट आता है तो देखने, और भी बहुत सारे आइडेंटिटीज है बस वो हमको यूज में नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या है, तो मैंने आपको जो बताया बच्चों, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले, ये सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली चीज़ है। उसके बाद में जो कंडीशनल आइडेंटिटीज तो है, सीरीज वाले जो फॉर्मूले वो आना चाहिए, जितनी भी मैंने आपको आइडेंटिटीज बताया बच्चों वो सभी की सभी आना चाहिए, जो पूरा टोटल हमने ट्राई करे कि कुछ फॉर्मूला ना भूल जाए, फिर भी हमने बहुत सारे फॉर्मूले लेने की कोशिश की है, अगर हो सकता है हमारे एक आध 2 फॉर्मूले रह गए होंगे तो आप लोग उसको बना लेना, ठीक है, डन। बाकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने यहाँ पे देखे बच्चों, सब बच्चे जो न्यू हैं वो एक काम करेंगे, इसको लाइक कर लेंगे, जिससे हमारे और भी जो अपकमिंग वीडियोस है, जिससे पूर्वतनम सीरीज हमारी है, वो भी आपको मिलते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।